नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारन। जैसा कि अब हरियाणा में कोई विधानसभा लोकसभा के चुनाव नहीं है, लेकिन राजनीति आज भी गरमाई हुई है। राजनीति गरमाने का एक कारण है कि इस प्रदेश की एकमात्र क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसने एक लंबे समय तक हरियाणा में राज किया। चौधरी देवीलाल इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और भिन्न भिन्न राजनीतिक पदों पर रहकर उन्होंने किसान मसीहा होने का खिताब प्राप्त किया। एक लंबा दौर चला चौधरी देवीलाल की राजनीति का और आज भी चल रहा है। चौधरी देवीलाल को हरियाणा के करोड़ों करोड़ों लोग और हिंदुस्तान के लोग भी जगत ताऊ चौधरी देवीलाल किसान मसीहा के नाम से जानते हैं। उसी परिवार की अगर बात करें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम से एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। अगर बात करें एक दौर की, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, डॉक्टर अजय चौटाला को जेल हुई, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक हाशिए पे आ गई और उस हाशिए से 2018 आते आते अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पार्टी दो एमपी पार्टी के जीते 22 एमएलए पार्टी के पास आए और उसके बाद 2018 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टूट गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने ही पोतों और बेटे को गद्दार कहा और एक नई पार्टी बनी, जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी पहला चुनाव उन्होंने जींद उपचुनाव लड़ा और वो हार गए। उसके बाद आम चुनाव में 10 सीटें वो लेके बीती भाजपा की सरकार में वो सहयोगी दल के साथ उन्होंने राज किया। उस राज के दौरान बड़े आरोप उन पे लगे, किसान आंदोलन भी हुआ और दुष्यंत चौटाला की पार्टी 10 से मात्र 0 पे आ गई और इनेलो जो 2019 के आम चुनाव में मात्र 1 सीट पे थी। खुद अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से चुनाव हार गए, लेकिन रानिया और डब्बावाली उन्होंने 2 सीटें जीतकर 15 से 16 ऐसी सीटें थी जहां पर इनेलो ठीक वोट लेकर आगे आई। उसके बाद आम चुनाव के 2024 के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का स्वर्गवास हो गया और आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फोटो लगाने के लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान हुई है। अब बात करते हैं ये मामला आम लोगों के लिए कैसा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, उनका पारिवारिक मामला है। 2 भाइयों की 2 पार्टियां हैं, वो फोटो लगाए न लगाएं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ये पूर्व में रहे मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए शोभनीय नहीं है। उस वर्ग में भी देख रहे हैं तो ये एक आपत्तिजनक जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, ये उस महान पुरुष जिसने हरियाणा की उस सर्वोपरि गद्दी पर 5 बार बैठने का काम किया, उसकी फोटो के लिए आज ये इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। इनेलो की बात करें तो इनेलो हरियाणा प्रदेश की एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका कार्यकर्ता सबसे मजबूत था, जिसका कार्यकर्ता बड़ा जोशीला था और हर मोर्चे पर लड़ने का काम भी करता था, जनता के मुद्दों की बात भी करता था। उस कार्यकर्ता की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम 2018 में हुआ। उसके बाद उन लोगों ने, जिन लोगों ने 100 साल, 50 साल, 40 साल या ऐसे युवा जो बचपन से लेके अपनी पूरी जवानी राजनीतिक की आड़ में जिस तरह से अपना पूरा वक्त बिता दिया, उन लोगों के सपने कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने क्षेत्र का काम करे, विकास करे, अपनी डेवलपमेंट करे। जब इनेलो और जजपा अलग हुई तो लाखों लाखों लोग जो कार्यकर्ता थे इनेलो के, उनको बहुत दुख हुआ और उस दुख का नतीजा ये रहा कि दोनों ही पार्टियां आज हाशिए पे आ गई हैं। अब हरियाणा की राजनीति में बगैर मुद्दे की बात हो रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो 37 सीट वाली कांग्रेस अपने
आराम फरमा रही है। हरियाणा के आम लोगों के लिए उनके मन में मुझे तो ये लगा नहीं कि वो कोई ज़मीनी हकीकत की लड़ाई लड़ रहे हैं या विधानसभा में लड़ रहे हैं। अब तो वो खुद लड़ रहे हैं कि उनका नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। ये आज के राजनीतिक हालात हैं। भाजपा अपने उसी कार्य दौर में है जो मनोहर लाल खट्टर के 2 कार्यकाल जिस तरह से पूरे हुए। मंत्री अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, मौज ले रहे हैं, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और जनता अपने कागजों को समेटे हुए तहसील, कचहरी, थाने उनकी फरियाद लगाती घूम रही है। क्योंकि आज तक अगर बात करें पिछले 2014 से लेके आज 25 तक, तो अब तक आम हरियाणा के लोगों के जो ज़रूरत के कागजात हैं, वो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो एक विडंबना की बात है और ये तमाम जानकारियाँ आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारन, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।